नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ एसआई में पूछे गए जीके का प्रश्न देखने वाले हैं जो 2 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था और यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, विनायक दामोदर सावरकर। और यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1904 में किया गया था और बीडी सावरकर के भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझना कठिन कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, आइवर जेनिंग्स। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संधारणीय कृषि पद्धतियाँ ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर, जिससे दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तनवा परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, पीवी नरसिम्हा राव। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो यह 1992 से लेकर 97 तक चला था और इसका लक्ष्य पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना था। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में किस भौतिक कारक का मान 6.62607015 गुने 10 के पावर -34 जूल प्रति हर्ज होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, प्लांक स्थिरांक। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस आर्थिक आधारित संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व स्तर दोनों पर स्टॉक ट्रेडिंग, विभिन्न प्रकार के निवेश और जमा, वित्त पोषण पहल और ऋण प्रेषण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बैंकिंग संस्थान। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थुल्लासिम्थी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, बैडमिंटन। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 15.8%। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस शहर ने स्मार्ट सिटीज़ इंडिया अवार्ड 2020 जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सूरत। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। और ऑप्शन 4, पूरे वर्ष सघन बितान, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को किससे अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, खनन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 241। अगला प्रश्न पूछा गया था, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए
कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 7 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्ध। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 7 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 2023 के किस माह में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नवंबर। अगला प्रश्न पूछा गया था, दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कैंडेला। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अर्काट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगला प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हाथी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता किस देश के पास होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ब्राज़ील। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सोलुंग उत्सव। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर शहतूत रेशम कीटों में से एक एरिस सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, फिलोसामिया रिसिनी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय किसके? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, किसानों की आयु दुगना करना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में शामिल नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली का विकास और सुदृढ़ीकरण, निषेचन प्रथाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक आधार प्रदान करना, पोषक तत्व प्रबंधन अभ्यासों और उर्वरकों की संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए, निम्नलिखित में कौन इसका भाग नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दौलताबाद। और कौन कौन इसका भाग था? तो मावर था, बहमनी और विजयनगर इसका भाग था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, किरण देसाई। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किए गए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे पहली बार लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, घातम। सरोद, सितार और वीणा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, रेपो दर में वृद्धि करके और बैंक के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम क्या है? पहला है डिब्रू सैखोवा, मानस, नोकरेक। तो डिब्रू सैखोवा और मानस असम में है और नोकरेक मेघालय में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1, 2, 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, केंद्रीय रक्षा मंत्री। और वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 15 वर्ष और उससे अधिक। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई T20 क्रिकेट सीरीज के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शम्स अल-दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजक के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, DAPI। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में मिशन पोषण 2 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2021। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से अपना गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम बंद कर दिया है जिसे 2003 में शुरू किया गया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नीदरलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न पूछा गया था, शेरशिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मिजोरम। अगला प्रश्न पूछा गया था, घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस तालवाद्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मटका। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, उमरोई, भारत में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रवि किस दूरसंचार कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अर्घ किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 GK GS और करंट अफेयर का प्रश्न देखें जो 2 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK का प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।